हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को फाइनल अकाउंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि लाभ हानि खाता होता है उसको अच्छे से उसका एक सवाल समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल दिया है बच्चों, निम्न सूचनाओं से लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। निम्न सूचनाओं से लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। सकल लाभ आपका दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट 40,000, वेतन दे रखा है बच्चों 2,000, कार्यालय व्यय दे रखा है 800 रुपये, अशोध ऋण दे रखा है 300 रुपये, बीमा 600 रुपये, विज्ञापन 500, छूट दी 100, किराया प्राप्त है आपका 300 रुपये, कमीशन दिया आपका 400 और ब्याज दिया है आपका 700 रुपये। अब बच्चों ये जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के आगे कमीशन के आगे जैसे ये डे लिखा है, डे का मतलब डेबिट हुआ, तो ये डेबिट साइड ही जाएगा पीएल के, और ब्याज चूँकि क्रेडिट लिखा है तो ये पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड ही जाएगा। अब बच्चों सवाल को करने से पहले हम लोग ये जान ले कि लाभ हानि खाता आखिर होता क्या है। लाभ हानि खाता किसे कहते हैं? शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि जानने के लिए, यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए व्यापारी जो खाता तैयार करता है उसे लाभ हानि खाता कहते हैं। लाभ हानि खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसके डेबिट पक्ष में जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, जितने भी कार्यालय के व्यय होते हैं, जितने भी बिजनेस को चलाने के जितने भी एक्सपेंसेस, वितरण व्यय, ये सब पीएल के आपके डेबिट साइड में जाते हैं। और इसके क्रेडिट में जितनी अप्रत्यक्ष आय होती हैं वो सब लिखी जाती हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये देखिए दे रखा है सकल लाभ। तो सकल लाभ हम लोग सबसे पहले पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 40,000 रुपये। ये हमने 40,000 बच्चों, ये देखिए 40,000 दिया था वो लिख दिया। दूसरे नंबर बच्चों दिया है वेतन यानी सैलरी टू सैलरी आपकी पीएल अकाउंट के डेबिट में चली गई 2,000 रुपये। उसके बाद बच्चों दे रखा था कार्यालय व्यय, ऑफिस एक्सपेंसेस आपका दे रखा है कितना 800 रुपये, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 800 रुपये भी आ गया। अब आपका आ गया अशोध ऋण, बैड डेट्स। बच्चों ये बैड डेट्स क्या होता है? व्यापारी जिन भी व्यक्तियों को उधार माल बेचता है वो सब उसके डेटर्स कहलाते हैं, और कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें कुछ पैसा मिलने की उम्मीद नहीं होती है, तो उनको बैड डेट्स में डाल देते हैं। तो ये बैड डेट्स आपका कितना है बच्चों 300 रुपये, तो ये 300 रुपये डाल दिया गया। इंश्योरेंस आपका दिया बच्चों 600 रुपये, ये देखिए इंश्योरेंस भी 600 रुपये लिख दिया गया। उसके बाद विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, जाहिर सी बात है हर बिजनेसमैन चाहता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो सेल करने के बहुत से तरीके होते हैं, तो विज्ञापन भी उनमें से एक तरीका होता है सेल बढ़ाने के लिए। तो एडवर्टीजमेंट कितना बच्चों 500, तो एडवर्टीजमेंट भी 500 रुपये लिखा गया है। उसके बाद छूट दी, डिस्काउंट अलाउ कितनी बच्चों 100 रुपये, 100 रुपये डिस्काउंट। उसके बाद दिया है किराया प्राप्त, रेंट रिसीव्ड, चूँकि ये इनकम है बेटा तो ये पीएल अकाउंट के कहाँ जाएगी बच्चों क्रेडिट में, बाय रेंट रिसीव्ड 300 रुपये ये लिख दी गई है। उसके बाद लिखा है कमीशन डेबिट। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, चूँकि इसके आगे स्पेशली लिखा हुआ है डेबिट, तो कमीशन को हम लोग डेबिट साइड में ही लिखेंगे 400 रुपये। चूँकि 400 रुपये लिखा है बच्चों तो इसलिए हमने यहाँ पर 400 रुपये लिखा। उसके बाद दिया ब्याज क्रेडिट, तो जैसे दिया हुआ है क्रेडिट तो हम लोग पीएल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड करके 700 रुपये लिख दिया। अब हमने जो जो चीज़ें सवाल में दी थी वो बच्चों हमने डेबिट और क्रेडिट साइड में तो लिख ली। अब जाहिर सी बात है पीएल से क्या आंसर निकलेगा, या तो शुद्ध लाभ होगा या शुद्ध हानि होगी। वो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं किस साइड का टोटल ज़्यादा है। तो अगर आप देखोगे बच्चों तो इधर का टोटल एक्सपेंसेस कम है और ये पैसा इधर का क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। तो जब इसको हमने जोड़ा बच्चों तो ये देखिए, तो ये आपका 40,000, 300, 700, ये आपका आ गया 41,000। तो देखिए बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल हमने किया है, कितना आया है 41,000 रुपये। ध्यान से देखिएगा क्रेडिट साइड का टोटल बच्चों जी हमने किया 40, 300, 700, ये आया 41,000। डेबिट का जब बच्चों हमने जोड़ा है तो 2,000 ये 2,800, 800 ये 2,800, ये 300, 3,100, 6 3,700, और ये 500 जोड़ेंगे 4,200, और ये हो गया 100 मिला के 4,300, और 400 4,700। यानी बच्चों पीएल अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल आया है 4,700। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल बच्चों 41,000 आया है उसमें से हमने 4,700 बच्चों घटा दिया है। तो जो आंसर हमारा आएगा वो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ बच्चों इस सवाल में कितना आया 36,300। तो जो भी बच्चों शुद्ध लाभ आता है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, उसको हम कहाँ पे ले जाते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में जाके ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, अगर लॉस आएगा कैपिटल में से हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो बच्चों ये आपका लाभ हानि खाते का सवाल था।
मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।